क्लास 7th का मैथमेटिक्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कल जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आज से फिर कल क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द फॉर्म। आज भी वही है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। आज दूसरा पार्ट इसने नहीं लिखा है रिड्यूस द फॉर्म, ठीक। लेकिन आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि जब भी हम आंसर निकालते हैं हम रिड्यूस्ड फॉर्म में ही निकालते हैं आंसर। दिस शुड बी नोटेड कि जब भी आप आंसर निकालते हैं आप रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर निकालेंगे। एग्जैक्टली कल के क्वेश्चन भी हैं 2/5 इंटू 5 एंड 1/4। सिंपल, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखते हैं पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन जो भी होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन। इसी तरह से ये पार्ट भी है, दिस वन एंड दिस वन। हालांकि इसमें 5-6 पार्ट हैं, वो मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ही पार्ट यहाँ दिखाऊंगा फिर से, ये वाले 2, और बाकी क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं आप मैथमेटिक्स पे देख लेंगे, वो आपके होमवर्क रहेंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहला पार्ट 2/5 इंटू 5 एंड 1/4। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, जो भी मिक्सड वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, 5 4s are 20, 20 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करते हैं, 20 + 1 होता है 21, 21 डिवाइड बाई 4, यानी 5 एंड 1/4 को हम जब कन्वर्ट करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन में तो आपका आंसर बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 4, एंड 21 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज एन इनफॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट 5 and 1/4 into formal or informal fraction। यहाँ तक ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 and 1/4 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 2/5 को मल्टीप्लाई करो 5 and 1/4, उसके बदले हम लिखेंगे 21 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक भी बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। 2 × 21 होता है 42 डिवाइड बाई 5 4 = 20। यही है आपका आंसर फिलहाल। लेकिन आप इसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन से पहले भी बोला कि हमेशा हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आंसर को रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने की। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे 2 10s are 20, 2 21s are 42। तो अभी का आपका आंसर है 21 डिवाइड बाई 10। ये आप रिड्यूस्ड फॉर्म में आपका आंसर है। लेकिन आप इसको फिर से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो पहले भी बताया है, रूल मैंने समझाया है आप कैसे कर सकते हैं। एक नॉर्मल, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 10 2s are 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइड बाई 10, 10 2s are 20, 20 + 1 होता है 21, 21 डिवाइड बाई 10। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है, ये आपका इनफॉर्मल फ्रैक्शन में आंसर है। दोनों आपके आंसर्स हैं। उसके बाद देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, 6 and 2/5। इसको सबसे पहले इसको करना है मल्टीप्लाई 7/9 के साथ। सबसे पहले आप 6 and 2/5 को कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इज द केस विद पार्ट नंबर 3। यहाँ भी 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 5 and 1/3 के साथ। 5 and 1/3 को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये सॉरी फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रैक्शन में, तब जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3/2 के साथ। 3/2 वैसे इनफॉर्मल फ्रैक्शन है। हम करेंगे ये वाला पार्ट 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 and 3/7। तो ये वाला पार्ट मैंने इधर लिखा है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल। कैसे करेंगे, 7 2s are 14, 14 और 3 होते हैं 17। तो इसके बदले हम लिखेंगे 17 डिवाइड बाई 7। इस वाली 2 and 3/7 के बदले हम लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाई 7।
फिर जाके मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5/6 के साथ। तो 5 को 17 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 × 17 35, मतलब 85 बनेगा। 17 × 5 आपका 85 बनेगा, डिवाइड बाय 7, 6,000 क्या होता है, 42 होता है। 7 6,000 42, यानी आपका अभी का जो आंसर है 85 डिवाइड बाय 42। आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते इसके बाद, ठीक है, लेकिन आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। 42 2,000 होता है 84, 84 + 1 85 डिवाइड बाय 42, यानी 42 × 2 हो जाएगा 84। 84 अभी कम है, एक है वो प्लस में रखेंगे, 84 + 1 85, 85 डिवाइड बाय 42। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। बेटर है इस वाले क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना। 2 and 1 डिवाइड बाय 42, 1/44, 2 and 1/44 आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन आपको बचते हैं, यानी ये 2 पार्ट भी लेके, दिस पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, 6 and 7 भी है इस क्वेश्चन में, वो भी आपके होमवर्क रहेंगे। थैंक यू।